नमस्कार दोस्तों। आज हम एमबीपीएससी में मध्य प्रदेश के मैपिंग सीरीज जो चल रही थी हमारी, उसके संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। आज हमारा ये एमबीपीएससी मैपिंग सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है। दूसरे लेक्चर में हम मुख्यतः मध्य प्रदेश का जो 1947 से मध्य प्रदेश की स्थिति 1956 तक कैसी रही, इनको समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, अर्थात मध्य प्रदेश का आज़ादी के बाद किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ। इसको समझने के पहले अगर हम आज़ादी में 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति को देखें तो उसमें हमको पता चलता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 4 हिस्से हुआ करते थे, जिनमें एक हिस्सा था जिसको हम बोलते हैं मध्य भारत। एक हिस्सा जो आपका हुआ वो कौन सा मध्य भारत कहलाया है। दूसरा हिस्सा जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते हैं। तीसरा हिस्सा जो था इसको हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। चौथा हिस्सा जो था जो भोपाल रियासत का हिस्सा माना गया। तो ये 4 हिस्से हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये 4 हिस्से मध्य प्रदेश की मैपिंग सीरीज में हमको देखने को मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो रहा 1947 से स्थिति 1956 के बीच में। तो 1947 से 56 के बीच की स्थिति समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो स्थितियां रहीं वो पहले कैसी होती थी जब ब्रिटिश काल हुआ करता था। तो ब्रिटिश काल में समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं भारत में। जैसा कि आपको विदित होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के ऊपर शासन किया गया। भारत के राज्यों को अलग अलग प्रकार से अपने हिस्से में जीता गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के जो भी राज्य थे उस समय पर तात्कालिक उनको अलग अलग मेथड के द्वारा अपने अधीन किया गया। जैसे कुछ राज्य हुआ करते थे जिन पर प्रत्यक्ष उसका अधीनता थी, जैसे आपका बंगाल वाला जो क्षेत्र है, अवध वाला जो क्षेत्र है, मैसूर वाला जो क्षेत्र थे, इन पे प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य हुआ करते थे जो उन पे जिनके अंतर्गत उनका अप्रत्यक्ष शासन हुआ करता था, अर्थात वो सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश भारत के अंतर्गत बंधे हुए थे। उनके द्वारा सहायक संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ, जिसमें अंग्रेजों की सेना उनको संरक्षण देती थी। अब ऐसे कई सारे राज्य हुआ करते थे। जैसे पहले तो एक स्कीम थी जिसके अंतर्गत सभी राज्यों को हड़प लिया जाता, लेकिन हम जानते हैं कि 1857 के जो महान क्रांति हुई, 1857 की महान क्रांति के बाद उन्होंने उस नीति को त्याग दिया था, तथा जो नीति अपनाई उसको बोला जाता अधीनस्थ संघ की नीति, और भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमने देखा तो लगभग आप ये मोटे तौर पर जानेंगे 800 से लेके 1800 से लेके 1900 के बीच में भारत में देखें तो 2 प्रकार के मेजरली राज्य हुआ करते थे। एक राज्य जिन पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था, जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था, ये डायरेक्ट उनमें इन्वॉल्व थे। इनमें हम बोल सकते हैं बंगाल के राज्य था, इसमें मैसूर हुआ करता था। ये सारे राज्य क्या हुआ करते थे, आपका इन पे प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था। दूसरे ऐसे राज्य थे इस दौरान में जिन पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य के रूप में अपन जानते हैं। तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य जो होते थे जो सहायक संधि के माध्यम से जुड़े हुए थे। अप्रत्यक्ष नियंत्रण में देखें तो जिसमें आपका हैदराबाद भी था, हमारे सिंधिया के हो या होलिका के राज्य हो जो सहायक संधि के माध्यम से इनसे अलायंस कर चुके थे, उन राज्यों को जानते हैं। तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश वाले स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमें लगभग ये मैप जो आपका है वो जो है 1900 के आसपास का मैप आपके सामने दिख रहा है। तो 2 प्रकार से स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ राज्य जो थे जो सहायक संधि के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे। उनमें आपका एक राज्य जो हुआ करता था ये सिंधिया वाला जो क्षेत्र था, है ना, ग्वालियर स्टेट जिसको बोलते थे, सिंधिया वाला क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र था जिसको हम बोलते हैं होलकर क्षेत्र हुआ करता था। तीसरा जो क्षेत्र था उसका नाम क्या था, रीवा वाला क्षेत्र हुआ करता था, रीवा वाला विंध्य प्रदेश। और चौथा इसी के साथ हमारा क्या था, भोपाल वाला जो क्षेत्र था, भोपाल रियासत। तो भोपाल रियासत भी ये सभी के सभी किसके माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे, ये सभी राज्य सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। वहीं पे कुछ राज्य जो थे जिन पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था, उस राज्य को हम जानते हैं। तो उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा एक राज्य गठन किया गया था। ये राज्य जो गठन किया गया था वो 2 नवंबर 1861 को एक राज्य गठन किया गया था जिसका नाम हुआ करता था सेंट्रल प्रोविंस, सीपी के नाम से अपन जानते हैं। तो ये सीपी वाले राज्य आप इसमें अपने देख पा रहे होंगे जो आपको ये मैंने जिसको सेलेक्ट किया इसको सेंट्रल प्रोविंस के नाम से हम जानते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेंट्रल प्रोविंस नामक राज्य मध्य प्रदेश में हुआ करता था।
अब ये तो इसको हमने जान पाया सेंट्रल प्रिविलेंस वाला। अब एक नए राज्य का गठन होता है सेंट्रल प्रिविलेंस के साथ। नीचे वाला जो हिस्सा था जो आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे उसका नाम था बरार। नीचे वाला एक हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम था बरार। तो बरार राज्य को क्या किया गया कि बरार राज्य को सेंट्रल प्रिविलेंस के अंतर्गत मिलाया गया और बरार राज्य में सेंट्रल प्रिविलेंस का जो विलय होता है वो 1936 में होता है। तो आप ये मैप, इसके बाद एक और हम दूसरा मैप देखेंगे जिसमें हमको पता चलता है कि जो सेंट्रल प्रिविलेंस है, आप इस मैप में अगर देख पाएंगे, इस मैप में देख पाएंगे तो सेंट्रल प्रिविलेंस के साथ जो है वो बरार का विलय हो जाता है। सेंट्रल प्रिविलेंस के साथ बरार का विलय हो जाता है। साथ ही साथ आप ये स्थिति देख रहे हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि ये जो स्थिति 1935 से के बाद की स्थिति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1936 में यह गठित हुआ है, 1936 में इसका गठन होता है CPN बरार। अब इसको क्या नाम दे दिया, CPN बरार। ऊपर वाला जो हिस्सा था ये ग्वालियर रियासत, ये वाली जो रियासत हुआ करती थी होलकर रियासत, भोपाल रियासत, साथ ही साथ विंध्य प्रदेश हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश के हिस्से में 5 अलग अलग हिस्से हुआ करते थे। कब तक ये स्थिति रही, ये स्थिति 1947 तक स्थिति रही। 1947 में जिस प्रकार भारत का क्या होता, भारत आजाद होता, भारत आजाद होने के बाद अलग अलग प्रकार से भारत में राज्यों का गठन किया गया। तो भारत में जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में इन राज्यों को, जो हमने पढ़ चुके हैं, इन राज्यों को एकीकृत करते हुए कुछ नए प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया गया। सबसे पहले राज्यों को सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में राज्यों को क्या किया गया, मिलाने का प्रयास किया गया। और उसी क्रम में आपकी जो विभिन्न छोटी छोटी रियासतें थी और ग्वालियर और आपका जो इंदौर स्टेट था, इनको एकीकृत करने का प्रयास किया गया। तो ग्वालियर और इंदौर स्टेट में अगर हम देखेंगे तो ग्वालियर और इंदौर स्टेट को एक साथ मिलाकर इसको पार्ट बी का दर्जा दिया गया। ग्वालियर और इंदौर स्टेट को मिला के पार्ट बी का दर्जा दिया गया। ए में वो राज्य लिखा गया पार्ट ए में जिन पे प्रत्यक्षतः किसका, ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हुआ करता था। तो हम पहले भी देख सके कि सेंट्रल प्रिविलेंस जो राज्य था इस पे प्रत्यक्षतः ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हुआ करता था। तो ये सेंट्रल प्रिविलेंस वाले राज्य और उसके अंदर जो छोटी छोटी 14 रियासतें थी इनको मिला के एक सेंट्रल प्रिविलेंस वाले राज्य का गठन किया गया। ये आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। ये वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। सेंट्रल प्रिविलेंस जो राज्य बनाया गया, तो सेंट्रल प्रिविलेंस राज्य की स्थापना अगर हम देखें तो इसकी जो राजधानी बनाई गई वो नागपुर को इसकी राजधानी बनाई गई। नागपुर को इसकी राजधानी के रूप में बनाया गया तथा इसके जो मुख्यमंत्री के रूप में गठित हुए, जो कि सीधे सीधे हमने कहां से लिया था, सीधे सीधे जो लिए गए थे वो आपका ब्रिटिश राज्य हुआ करता था, उसको भारतीय राज्य के रूप में बनाया। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का गठन किया गया। मुख्यमंत्री जो बने वो मुख्यमंत्री यहाँ पे बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और यहाँ पे राज्यपाल का जो पद बने वो राज्यपाल के पद पे ई राघवन राव राज्यपाल बने और रविशंकर शुक्ल यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये पहले राज्य को देखा हमने कि पहला राज्य सेंट्रल प्रिविलेंस था जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जिसके मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, जिसके राज्यपाल ई राघवेंद्र राव हुए। ये कौन सा राज्य था, इसको हमने बोला ये किस कैटेगरी का राज्य था, पार्ट ए का राज्य। पार्ट ए में वे सारे राज्य शामिल थे जो कभी ब्रिटिश राज्य हुआ करते थे, आजादी के बाद भारतीय राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गए। पहले हिस्से के रूप में हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे राज्य का गठन हुआ। दूसरे राज्य के रूप में मध्य प्रदेश में पार्ट बी राज्य का गठन होता है। पार्ट बी राज्य जहां पे एक प्रकार से उन राज्यों को कहा जाता था जहां पे पहले जो अंग्रेजों से सहायक संधि के माध्यम से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख राज्य जिसमें होलकर स्टेट और सिंधिया स्टेट उनसे जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उनके आसपास की 26 रियासतें, साथ ही साथ उनके आसपास की 26 रियासतें यहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो ये जो राज्य बनता है, यहाँ पे जो राज्य बनता है उसका नाम क्या दिया जाता है, सबसे पहले इसका नाम दिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। सबसे पहले इसका नाम दिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर और एंड इंदौर इसका नाम दिया गया था। ये बात अपन ने इसमें देखी, ग्वालियर एंड इंदौर इसका नाम दिया गया। बाद में इसका नाम क्या, इसी समय पे ग्वालियर इंदौर, इसको शॉर्ट में मालवा है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता था, मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। मालवा यूनियन के नाम से इस राज्य को जाना जाता था। बाद में इस राज्य का नाम 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम क्या कर दिया गया था, मध्य भारत इस राज्य का नाम किया गया। इस राज्य का क्या नाम किया गया, मध्य भारत राज्य का नाम किया गया। जब ये राज्य गठित हो रहा था तो इसकी दोनों राजधानी ग्वालियर तथा सिंधिया दोनों को, ग्वालियर तथा इंदौर दोनों को ही अपनी अपनी राजधानी बनाया गया। इसमें प्रारंभिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो लोकसभा की जो सीटें थी वो 75 थी। बाद में यहाँ पे लोकसभा की सीटें जब 1956 के आसपास बढ़ के है ना 1952 में यहाँ पे सीटें जो थी वो 92 के आसपास हो गई।
अब इसमें देखें तो सबसे पहले चूंकि ये पार्ट बी कैटेगरी के राज्य थे, तो यहाँ पे राज्यपाल का पद ना निर्मित करते हुए यहाँ पे जो पद निर्मित किए गए थे वो कौन से थे? राज प्रमुख के पद। इसमें राज प्रमुख के पद पे जो प्रमुख थे, राज प्रमुख थे, वो इंदौर के शासक यशवंत राव, यहाँ पे जीवाजी राव सिंधिया यहाँ पे राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, जीवाजी राव सिंधिया। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो उपराज प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किए जाते हैं यशवंत राव होलकर उपराज प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो राज प्रमुख जो थे वो जीवाजी राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर, अगर हम इसमें देखें तो यशवंत राव होलकर यहाँ पे उपराज प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ये बात हमने देखी, उपराज प्रमुख के रूप में यशवंत राव होलकर यहाँ पे आते हैं। तो इसमें जो था वो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले जब गठन हो रहा था, गठन कब हुआ इस राज्य का? तो इस राज्य के गठन की डेट देखें तो 28 मई 1948 को इस राज्य का गठन हुआ था। और गठन के समय पे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वो श्री लीलाधर सेठ थे। गठन के समय पे इसके मुख्यमंत्री श्री लीलाधर सेठ हुआ करते थे। साथ ही साथ जब राज्य का पुनः गठन अर्थात 1956 में, तो 1956 के आसपास यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने, तो 1956 में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वो तख्तमल जैन थे। तो आपको दो नाम मिलते होंगे, तख्तमल जैन। तो तख्तमल जैन जो मुख्यमंत्री थे ये 1956 के समय पे मुख्यमंत्री जो थे वो आपके तख्तमल जैन थे। 1948 में 1948 में यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री लीलाधर सेठ थे। ये बात अपन ने देखी। साथ ही लीलाधर सेठ हुआ करते थे। साथ ही फिर हमने क्या जाना कि यहाँ पे राज प्रमुख जो हुआ करते थे वो आपके जीवाजी राव सिंधिया थे, यशवंत राव होलकर यहाँ पे उप राज प्रमुख के रूप में नियुक्त थे, है ना। इनमें सीटें जो सीट थी वो पहले 75 सीट थी विधानसभा की, और बाद में यहाँ पे विधानसभा की सीटें 90 हुई। ये हमने किसको देखा? मध्य भारत राज्य को कंप्लीट तरीके से देखने का प्रयास किया। तीसरा राज्य हमारे सामने जो आता है, तीसरे राज्य का नाम था भोपाल रियासत या भोपाल प्रदेश, जिसको अपन बोलते थे भोपाल रियासत। हमेशा से एक स्वतंत्र रियासत के अंतर्गत होता था। केवल यहाँ पे क्या थी? एक रियासत हुआ करती थी। भोपाल रियासत में केवल एक रियासत थी। यह पार्ट सी के राज्य के अंतर्गत आता था। भोपाल रियासत पार्ट सी के अंतर्गत रियासत हुआ करती थी। और इसका भारत संघ में जो विलय हुआ वो 1 जून 1949 को इसका भारत संघ के साथ विलय होता है। 1 जून 1949। पहले यहाँ पे क्या किए जाते? कमिश्नर नियुक्त किए गए, है ना। A.B. बनर्जी यहाँ पे कमिश्नर नियुक्त किए गए, चूंकि ये कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पहले रखा गया, बाद में पार्ट सी के अंतर्गत मिलाया गया। तो पार्ट सी के अंतर्गत यहाँ पे पहले जो राज प्रमुख थे, जो पहले से भोपाल रियासत के नवाब हुआ करते थे, उनका नाम था हमीदुल्लाह खां। उनका नाम क्या था? हमीदुल्लाह खां। तो हमीदुल्लाह खां यहाँ पे क्या नियुक्त किए गए? हमीदुल्लाह खां यहाँ पे राज प्रमुख नियुक्त किए गए। साथ ही साथ जब उसमें यहाँ पे चुनाव होते हैं, 1952 में चुनाव हुए, 1952 में चुनाव हुए, और 1952 के चुनाव के बाद यहाँ पे राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? शंकर दयाल शर्मा यहाँ पे राज प्रमुख बनते हैं। तो राज प्रमुख नहीं, मुख्यमंत्री बनते हैं। शंकर दयाल शर्मा यहाँ पे क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इसी कारण से अभी आप देखोगे तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम गौरव दिवस या शहर गौरव दिवस मनाने की बात बोली गई है। तो ग्राम गौरव दिवस या शहर गौरव दिवस के रूप में हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि ये 1 जून 1949 को जो बनाया गया वो भोपाल में निर्णय लिया गया कि भोपाल गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 1 जून 1949 को मनाया जाएगा। ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब फिर हमारे पास अगला जो राज्य बनता है वो राज्य था हमारा विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। विंध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो विंध्य प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो विंध्य प्रदेश का गठन 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन होता है। इनिशियल में 12 मार्च 1948 के रूप में इसका गठन हुआ। प्रारंभिक तौर पे विंध्य प्रदेश को जो रखा गया था वो सी प्रदेश, है ना। प्रारंभिक तौर पे क्या किया गया? इसको बी राज्य के रूप में शामिल किया गया था। बी कैटेगरी के राज्य के रूप में शामिल किया गया। इसको सी कैटेगरी के राज्य के रूप में 1950 में इसको सी कैटेगरी के राज्य के रूप में कन्वर्ट किया। प्रारंभिक तौर पे यह बी कैटेगरी का राज्य था। अगर हम इसमें देखें तो इसमें मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की रियासत थी। एक बुंदेलखंड के क्षेत्र में, दूसरा आपका जो विंध्य क्षेत्र था उसमें बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में 2 प्रकार की रियासतें थी। उन सारी रियासतों को एकीकृत करके इसको मिलाया गया था। प्रारंभिक में यहाँ पे जो कुल रियासतें थी वो 35 रियासतें विंध्य की और आप देखोगे तो बुंदेलखंड की हुआ करती थी। बाद में जब राज्य का पुनर्गठन हो रहा था 38 रियासतों को यहाँ पे क्या किया गया था? 38 रियासतों को यहाँ पे मिलाया गया था। इसमें चूंकि हम देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे,
एक बिंदवाला था और दूसरा जो था बुंदेलखंड। पहले यहाँ पे राज्य प्रमुख जो नियुक्त किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो राज्य प्रमुख नियुक्त किए गए सबसे पहले मार्तंड सिंह जूदेव। मार्तंड सिंह जूदेव जो बिंद प्रदेश था, रीवा प्रदेश था, उसके राज्य प्रमुख हुआ करते थे। उन्हीं को इसका राज्य प्रमुख बनाया गया, वो उसके राजा थे, उन्हीं को यहाँ पे क्या बनाया गया, राज्य प्रमुख बनाया गया। मार्तंड सिंह जूदेव यहाँ के क्या बनते हैं, राज्य प्रमुख बनते हैं, है ना। और इसकी चूंकि यहाँ पे दो अलग अलग क्षेत्र थे, तो दोनों की दो राजधानियां बनाई जाती है। एक तरफ इसमें जो राजधानी बनाई गई थी वो रीवा को मुख्य राजधानी के रूप में बनाया गया। रीवा यहाँ पे मुख्य राजधानी बनाई गई। साथ ही साथ यहाँ पे नौगांव जो था, साथ ही साथ आप देखोगे तो नौगांव को उप राजधानी के रूप में बनाया गया था जब इसका गठन हुआ। उस समय पे गठन कब हुआ, 12 मार्च 1948 को। साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि इसमें जब गठन हो रहा था उस समय पे दो मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए थे। दो मुख्यमंत्री दो क्षेत्रों के लिए अलग। विंध्य प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, विंध्य प्रदेश के लिए जो नियुक्त किए गए थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे। अवधेश प्रताप सिंह थे। और बुंदेलखंड के लिए कामता प्रसाद सक्सेना थे। तो विंध्य प्रदेश के लिए आप देखोगे तो अवधेश प्रताप सिंह विंध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, अवधेश प्रताप सिंह। साथ ही साथ कामता प्रसाद सक्सेना जो हुआ करते थे वो आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। ये मैं कब की बात बोल रहा हूँ, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ 12 मार्च 1948 को। जब ये राज्य वापस से 1956 तक यहाँ पे परिस्थितियां परिवर्तित हुई। 1956 जब हो रहा था तब राज प्रमुख कौन बने रहे, मार्तंड सिंह जूदेव यहाँ पे राज प्रमुख को बेसी बात थी, वो हमेशा से के लिए बनाए गए थे, उस समय पर बनाए गए थे। तो वो यहाँ पे क्या थे, राज्य प्रमुख बने हुए थे मार्तंड सिंह जूदेव। और राज्य पुनर्गठन जब हो रहा था तो राज्य प्रमुख पुनर्गठन के समय यहाँ पे मुख्यमंत्री जो बनाए गए वो श्री शंभुनाथ शुक्ल, है ना, श्री शंभुनाथ शुक्ल यहाँ पे क्या किए जाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो ये अपन ने कंप्लीट तरीके से देखा कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ। तो ये हमारा जो था स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति हमने जाने 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या संरचना रही, मध्य प्रदेश कितने हिस्से में रहा। ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों ही जगह पे समान रूप से उपयोगी है। अब चूंकि आपने ये टॉपिक देखा होगा, मैपिंग के आधार पे एक चीजें समझ आई होंगी। क्या चीजें, मैं उनको क्विक में रिवाइज कर देता हूँ कि भाई चूंकि इनको पूरी बात को एक बार समराइज कर देते हैं। ये जो पहला एरिया था जिसको पार्ट ए में रखा गया, जिसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार नाम दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1960 में हुआ था, बरार का गठन जो हुआ 1936 में, और दोनों को मिलाते हुए पार्ट ए बनाया गया जिसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी। ई राघवेंद्र राव वहां के राज्यपाल थे और पंडित रविशंकर शुक्ल वहां पे क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्ट बी में होलकर स्टेट और सिंधिया स्टेट, इसके अलावा आसपास की जो रियासतें थी उनको मिला के पहले उसको मालवा यूनियन नाम दिया गया, बाद में नाम उसका मध्य भारत किया गया, है ना। इसके जो प्रमुख थे वो सिंधिया इसके राज प्रमुख पहले हुआ करते थे, है ना। यहाँ पे राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया रहे, यशवंतराव होलकर उप राज प्रमुख हुए, है ना। गठन के समय पे लीलाधर जी मुख्यमंत्री थे और बाद में तख्तमल जेल यहाँ पे क्या बने, मुख्यमंत्री बने 1956 में। फिर हमने देखा भोपाल स्टेट, तो भोपाल स्टेट का गठन 1 जून 1939 को हुआ, 1949 को 49 हुआ, 1949 को इसका गठन होता है। SB बनर्जी यहाँ के मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। साथ ही साथ नबीब हमीदुल्लाह खां यहाँ के राज प्रमुख थे। मुख्यमंत्री जो पहले बने वो शंकर दयाल शर्मा 1952 में बने। फिर हमने क्या देखा, विंध्य प्रदेश को देखा। तो विंध्य प्रदेश जो था, विंध्य प्रदेश में 2 हिस्से हुआ करते थे, एक विंध्य वाला क्षेत्र हुआ करता था, दूसरा बुंदेलखंड वाला। इस चक्कर में 2 राजधानी बनाई गई, रीवा मुख्य राजधानी और नौगांव यहाँ पे उप राजधानी। 2 मुख्यमंत्री बनाए गए। 2 मुख्यमंत्री में जिनमें एक आपके जो हुआ करते थे अवधेश प्रताप सिंह और कामता प्रसाद सक्सेना। बाद में दोनों की जगह एक ही मुख्यमंत्री हो गए थे जिनका नाम था शंभुनाथ शुक्ल, और यहाँ के राज प्रमुख जो हुआ करते थे वो मार्तंड सिंह जूदेव। तो ये हमने कंप्लीट तरीके से इस पोर्शन को देखने का प्रयास किया। अब इसके आधार पे हमें लगता है कि आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देना चाहिए, है ना। कुछ प्रश्नों के, अगर आपने ये टॉपिक को सही तरीके से सुना है तो मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूँ जिनके उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। इनको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इनके क्या क्या उत्तर होंगे। जैसे पहला प्रश्न अगर हम यहाँ पे दें तो पहला प्रश्न आपका ये होगा जिसको आपको देना चाहिए। वो प्रश्न आपका रहता है कि आपके जो मध्य भारत राज्य था, मध्य भारत राज्य के अंतर्गत इसकी 2 राजधानियां कौन कौन सी थी, एक बात। अगला प्रश्न होता है मध्य भारत राज्य की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी, है ना। सेंट्रल प्रोविंस राज्य का गठन कब हुआ था, दूसरा प्रश्न है सेंट्रल प्रोविंस राज्य का गठन कब हुआ था। तीसरे प्रश्न के रूप में अपन इसमें जानते हैं तो आपके जो थे किस प्रदेश की या किस क्षेत्र की 2 राजधानियां हुआ करती थी,
किस क्षेत्र की 2 राजधानियां हुआ करती थी और दोनों राजधानियों का नाम क्या था? यह आपका तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यह होगा कि भोपाल रियासत के राज प्रमुख का नाम क्या था? भोपाल रियासत के राज प्रमुख का नाम क्या था? यह आपका चौथा प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश के चारों हिस्सों का मध्य प्रदेश के राज्य में पुनर्गठन का क्रम क्या था? अर्थात सबसे पहले कौन गठित किया गया, उसके बाद कौन गठित किया गया, उसके बाद कौन गठित किया गया और उसके बाद कौन गठित किया गया। चारों का क्रम बताना है आपको। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसमें बीच में आपको बताया हुआ है, तो जो मैंने बताया उसके आधार पर अगर आप ये क्रम बता पाओगे तो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सीरीज आपको प्रतिदिन चलती रहेगी, है ना। आप इसको कंटिन्यू देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल देखें ही नहीं, इनमें आपकी प्रैक्टिस करें और उत्तरों को आप चाहें तो कमेंट करके अपने उत्तर बता सकते हैं। मैं अगली क्लास में इनके उत्तर आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।